परीक्षित कथा कहां चल रही थी? हमें पता है। बोले बाबा बाबा की या बाबा की सीधी क्या बात है। बोले बाबा की बरात पहुंच गई, रसगुल्ला मिल गए। बताओ ना, तुम बड़ी खुश हो, छेना खाएगा। भगवान भोले बाबा का विवाह श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। और महाराज मौसम सही करो, क्या कर रहे हो? वर्षाएं की माने हो का? भगवान से प्रार्थना करो, ये मौसम बहुत गड़बड़ कर रहे हो। दादा वहां सबको समझाया है मां मैना को कि अब तो यही पति बनेंगे मैया पार्वती के। बड़े विधि विधान के साथ में सबको मनाया गया। जब शादी का समय आया बुजुर्गों, तो शादी के समय में जो भामरे पड़ती हैं, भामरों में एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। तो बाबा ने बस सर्प को निकाल के और मंडप में बांध दिया। मंडप में बांध के बाबा भामरे पड़ी, शादी हुई, वापस आए। थोड़ी देर के बाद जब याद आई है कि हम सर्प को मंडप में बांध के आए हैं, तो फिर खोलवे के लिए पहुंच गए। वहीं से एक हिंदू धर्म में रिवाज शुरू हो गई है, गूंथ खोलने वाली होती है ना अम्मा। तो शादी हो जाती, फिर लड़का जाते हो ना, फिर दोबारा फिर आते हो गूंथ खोलवे के लिए, है ना। ये रस्म वहीं से शुरू हुई है। बाबा सर्प को बांध के चले गए थे, दोबारा फिर आए हैं उस सर्प को खोलने के लिए। जब विदाई का समय आया, तो विदाई के समय में मैया मैना ने अपनी लाड़ों को जवाब दो, बिटिया जैसे भी हैं आपके पति हैं, हर दुख सुख गरीबी अमीरी कुछ भी हो, लेकिन आप इनका हाथ मत छोड़ना। हर पिता चाहता है, भले ही एक पिता बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले देख सकता है, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख पाता। हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी पराए घर जाके खुश रहे। निवेदन है दादा कि जीवन में आप कहीं भी जाओ, भोजन करने, निमंत्रण खाने, अगर भोजन अच्छा न बने तो कह सकते हो कि भोजन में स्वाद नहीं आया। लेकिन अगर कोई पिता अपनी लाड़ों की, अपनी बेटी की शादी कर रहा है, तो कभी ये मत कहना कि भोजन में स्वाद नहीं है, क्योंकि वो पिता पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। बेटी को खूब सजाएगा, खूब तैयार करवाएगा, लेकिन जब जयमाला पड़ती है ना, तो खुद के कपड़े बदलना बाप भूल जाता है। पिता एक ऐसा इंसान है जो अनेक बोझ लेके जीता है। माँ पे तो हर कोई शब्द बोल देता है, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ इतनी अच्छी है, लेकिन पिता के लिए जितना कहोगे उतना कम है। बेटी जो होती है ना, अगर देखा जाए दादा, तो जो बेटियां होती हैं वो पिता से बड़ा प्रेम करती हैं। पिता चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह ही पालता है।
कुछ भी हो जाए। और कहते हैं दादा कि जब बेटी विदा होती है ना घर से, तो सब पूछते हैं कि दहेज में क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एक माँ ने अपने आंगन का खेलने का खिलौना दे दिया, एक भाई ने अपनी परछाई दे दी, एक बहन ने अपनी साथ खेलने वाली गुड़िया दे दी, एक पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया। बस लोग ये देखते हैं कि दहेज में क्या क्या मिला। कभी आप किसी से पेन मांगना, पेन, तो वो आपको पेन देने में हिचकिचाएगा। आप किसी से पेन मांगना तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन दादा यहाँ इतने पिता बैठे हैं, पता नहीं 20 साल के कलेजे के टुकड़े को निकाल के किसी और के हाथ में कैसे दे देते हैं। एक चीज और है, पिता चाहे कितना भी गरीब हो और लड़के वाले अगर 20-50 लाख रुपए मांग ले तो घर गिरवी रख देंगे, अपने शरीर को भी गिरवी रख देंगे, लेकिन बेटी को सब देंगे। दहेज की बड़ी बुरी आफत है। एक पिता के 3 बेटियां थी, तो बड़ी बेटी की पिता शादी कर रहा था। अब दामाद बारोठी पे बैठा तो उसने जिद कर ली कि मुझे गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। पिताजी बोले मेरी 20-25 हजार की नौकरी है और मेरे 3 बेटियां हैं, अगर बड़ी वाली को दूंगा तो 2 और हैं, उनका भी हक है, उन्हें भी देनी पड़ेगी, तो बेटा आप मान जाइए। लेकिन दामाद नहीं माना, बोला अगर आप गाड़ी नहीं देंगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा, लेकिन शादी तभी करूंगा जो गाड़ी मिलेगी। पिता ने पगड़ी उतारी और दामाद के पैरों पे रख दी, हाथ जोड़े, अब मान जाइए, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन कैसे माने? यहाँ वहां से कर्जा लेके पिता ने अपनी बेटी को गाड़ी दी। सुबह जब वो विदाई हुई तो विदा करा के जब साहब लाए हैं घर पे, पत्नी को उठाया सुबह ही सुबह, बोले स्नान कर ले, मुझे मंदिर चलना है और दर्शन करने मंदिर में। बोले चलो। तो पत्नी ने स्नान ध्यान किया, गाड़ी में बैठी, साहब गाड़ी चलाए रहे, अब तेज तेज भगाए रहे गाड़ी। सो पत्नी रोक रही, महाराज मान जाओ, मत भगाओ, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलाइए। अबे भैया आराम से कैसे चलाएं, खुद के बाप को तो लगो ना, खुद के बाप को तो लगो ना है तो आराम से कैसे चलाएं। अब खुद के बाप को लगो हो तो पता चलती। तेज तेज भगा रहे महाराज। आगे मंदिर के पास जब पहुंचे तो एक भिखारी विकलांग था, बैसाखी लिए हुए था, रोड क्रॉस कर रहा था। साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में है महाराज, अब पत्नी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हैं, लग जाएगी लग जाएगी। जब तक कंट्रोल की तब तक भिखारी के इतने छूने से बच गए। साहब ने खुद की गलती ना मानी, खिड़की खोली और खिड़की खोल के जवाब दो, क्यों रे लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? अरे अगर टूट जाती तो तू तो इतना गरीब है, तेरे बाप में भी औकात नहीं है जो पैसे दे देते। तू अगर मर जाता तो कुछ नहीं बिगड़ता, तेरे कोई आगे पीछे रोने वाला है नहीं। अगर गाड़ी टूट जाती तो पैसे कौन देता? भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई। अरे ऐसे कैसे गलती हो गई? बहुत चिल्लाया, लेकिन पत्नी गाड़ी से उतरी और पत्नी ने महाराज 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। भिखारी को जब दे तो जवाब दे रहे, साहब क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या?
अरे तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। अरे ऐसे पैसे क्यों दिए? पत्नी ने पति को चेहरा देखो तो जवाब दो है, जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों? बोले काम करो, तुमने देखा है ये रोड का भिखारी है, वजह के हाथ पैर ना है, ये विकलांग गरीब भी है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम आए तो पैरों सही सलामत है और घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगा तो तुम्हें शर्म ना आती? तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो और ये रोड पे खड़े होके मांगता। क्वालिटी अलग अलग है भिखारी दोनों। ये बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं दादा कि बेटे को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो आपको दहेज लेने की जरूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो आपको दहेज देने की जरूरत ना पड़े।